और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम खबर से। बढ़ती महंगाई के बीच केंद्र सरकार का बड़ा फैसला पेट्रोल डीजल गैस पर। केंद्र सरकार का यह बड़ा फैसला है, जहां पेट्रोल अब 9 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर सस्ता हुआ है। डीजल की कीमतों में भी 7 रुपए प्रति लीटर की कटौती की गई। इधर 12 गैस सिलेंडर तक 200 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ रही थी, लगातार दाम बढ़ रहे थे, और ऐसे में यह फैसला आम जन के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, जहां सरकार ने बड़ा फैसला लिया। बढ़ती महंगाई के बीच पेट्रोल डीजल गैस पर केंद्र सरकार का यह बड़ा फैसला है, जहां पेट्रोल अब 9 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर सस्ता हुआ है। वहीं डीजल की कीमतों में भी 7 रुपए प्रति लीटर की कटौती की गई। इधर 12 गैस सिलेंडर तक 200 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। लगातार सवाल उठ रहे थे, जिस तरह से महंगाई लगातार बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल और गैस के दाम बढ़ रहे हैं, घर चलाना मुश्किल हो रहा है, और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से हर तरफ महंगाई बढ़ती जा रही है। ऐसे में ये बड़ा फैसला आमजन के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, जहां आमजन को ये बड़ी राहत मिली है। पेट्रोल 9.5 रुपए सस्ता किया गया है प्रति लीटर। डीजल की कीमतों में भी कटौती की गई है, जहां प्रति लीटर 7 रुपए की कटौती की गई। इधर 12 गैस सिलेंडर तक 200 रुपए की सब्सिडी भी आमजन को मिलेगी। और चलिए, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, लूड़ाराम, शुभम और सत्यनारायण भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सत्यनारायण का रुख करते हैं। जयपुर से हमारे सहयोगी जुड़े। सत्यनारायण, एक बड़ी राहत इस फैसले से आमजन को, किस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं आमजन से? बिल्कुल श्वेता, महंगाई का दंश झेल रही जनता, लेकिन केंद्र सरकार ने काफ़ी कुछ राहत दी है। 109 रुपये 50 पैसे पेट्रोल और 107 रुपये जो है डीजल के अंदर कटौती दी। देखिए आप, जिस प्रकार से यहाँ पर पेट्रोल पर कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे, जो सुविधा जो सरकार ने दी है उनको लेकर बात करेंगे। आपसे जानेंगे, आज पेट्रोल सस्ता हो गया है 9 रुपये 50 पैसे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पेट्रोल सस्ता हुआ है 9 रुपये 50 पैसे हो गया, अभी केंद्र का आदेश दिए हैं, लागू अब होगा, क्या करना चाहेंगे? कुछ राहत मिलेगी? राहत मिलेगी सर। आप लगातार पेट्रोल बढ़ाते, डर लगता था पेट्रोल काफ़ी महंगा हो गया, लेकिन अब जाके कोई राहत मिली है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे सर कि पेट्रोल और भी सस्ता हो, जिससे कि आम लोगों को काफ़ी राहत मिले, जिससे कि जो लोग गरीब हैं उनके लिए पेट्रोल भराना सस्ता हो जाए। तो देखिए, एक साफ सी बात है, खाद्यान्न की कीमत हालांकि स्थिर थी, लेकिन पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें उन्होंने आग लगा रखी थी, लेकिन अब जाके कहीं ना कहीं राहत मिली है पूरे देश के लोगों को। और बता दूं आपको, सिलेंडर के अंदर भी 200 रुपये की सब्सिडी दी गई है। काफ़ी कुछ हद तक ये राहत देने वाला एक प्रयोग है, क्योंकि एक आम इंसान जो अपनी बाइक के अंदर 500 रुपये का पेट्रोल डालता था, उसने काफ़ी हद तक कम कर दिया, अपनी जेब कम कर दी और केवल 200 का डालता है। लेकिन ये जो फैसला है कि 9 रुपये 50 पैसे पेट्रोल सस्ता, तो कहीं ना कहीं अपनी बाइक के अंदर वो आराम से पेट्रोल डाल सकेगा और उसकी रसोई का बजट भी अब सही रह सके। श्वेता, बिल्कुल बिल्कुल सत्यनारायण, बेहद अहम बात है ये और अहम फैसला है। शुभम का रुख करते हैं अजमेर से। शुभम हमारे साथ जुड़े। शुभम, अजमेर में किस तरह से प्रतिक्रिया आ रही है, क्योंकि इंतजार लंबे वक्त से था और 1, 2 या 3 रुपए नहीं, सीधे पेट्रोल में 9.5 रुपए सस्ता किया गया। जी बिल्कुल, अगर बात करें महंगाई की, तो महंगाई जो एक बड़ा मुद्दा बनती जा रही थी देश के अंदर, उसके अंदर अब जो निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं, उन्होंने एक राहत की घोषणा की है कि पेट्रोल 9.5 रुपये और डीजल 7 रुपये सस्ता कर दिया गया है। हम खड़े अजमेर के उस पेट्रोल पंप पर, जहां पर आप देख सकते हैं लगातार लोगों की भीड़ है। लोगों के अंदर काफ़ी रोष भी था कि पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, दिक्कत आएगी, घर बजट पर भी काफ़ी फर्क पड़ता है। और जो लोगों की प्रक्रिया हम उससे भी जान लेते हैं। बस अब किस तरीके से दिखते हैं पेट्रोल सस्ता हो गया, महंगाई पर भी अभी निरंतर पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे थे, रसोई गैस के दाम भी बढ़ रहे थे, तो आम जो नागरिक है भारत का, वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा था। क्योंकि सरकारी कर्मचारियों के लिए तो कोई बात नहीं है, वेतन आयोग आता है, बढ़ता रहता है, लेकिन आम आदमी, आम मजदूर है, वो बहुत परेशान हो रहा है। हर चीज़ में महंगी हो रही है, सब्जी महंगी हो रही है, खाने पीने की चीज़ें भी महंगी हो रही थी, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होने की वजह से। आज जो केंद्र सरकार ने, वित्त मंत्री ने जो पेट्रोल के दाम 9.5 रुपये और डीजल के दाम 7 रुपये सस्ते किए हैं, साथ ही रसोई गैस के दामों में भी सब्सिडी के रूप में कमी करने की घोषणा की है। इस कदम, भारत सरकार के इस कदम का आम नागरिक स्वागत करते हैं। और साथ ही हम प्रदेश सरकार, जो राज्य सरकार है, उससे भी मांग करते हैं कि वो वैट की दरों में कमी करे, जिससे पूरे देश के अंदर पेट्रोल और डीजल के दाम एक रेट हो पूरे देश के अंदर। तो लोगों की अलग अलग प्रक्रिया है, आप देख सकते हैं। लोगों का जो पहले बजट हुआ करता था 100 रुपये का, उसके अंदर काफ़ी बढ़ोतरी हो गई थी, लेकिन अब 9.5 रुपये पेट्रोल की रेटों में कमी कल रात को 12 बजे से चालू हो जाएगी, आज रात को 12 बजे से ही। तो लोगों की बजट पर भी काफ़ी असर पड़ेगा। जो बजट था उसमें थोड़ा सा फायदा जरूर होगा। अगर बात करें लोकल आदमियों की, तो उनसे बात करते हैं, भैया पेट्रोल 9.5 रुपये सस्ता हो गया, कोई फर्क पड़ेगा? पड़ेगा क्यों नहीं पड़ेगा? किस तरीके से फर्क पड़ेगा? पहले कितना डलवाते थे, अब कैसे कर?
अब तो ये 100 रुपए का चल जाता, 2-3 दिन यही चलते हैं। तो लोगों में खुशी है, एक बड़ा फैसला है जो केंद्र सरकार ने लिया है। लगातार महंगाई बढ़ रही थी, उसको लेकर के जो केंद्र सरकार के खिलाफ रोष लोगों में था, आम जनता में भी था और विपक्ष भी लगातार इस बात को उठ रहा था, लेकिन अब केंद्र सरकार ने मुंह तोड़ जवाब दिया है और एक साथ बिल्कुल शुभम, एक साथ ये जो फायदा, जो राहत आमजन को दी है, ये बड़ा फैसला है। सीनियर एडिटर सुधांशु माथुर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधांशु जी, एक्साइज ड्यूटी में बड़ी कटौती है जिससे बड़ी राहत आमजन को मिली, किस तरह से इस फैसले को देखा जाए? इंतजार आमजन इसे लेकर कर रहा था कि कब सरकार ऐसा फैसला लेगी, यहाँ पर दाम कम करेगी और राहत आमजन को मिलेगी। देखिए श्रोता, जिस तेजी से देश में खाद्यान्न के और आम जरूरत की चीज़ों के जो दाम बढ़ रहे थे, उसका मुख्य कारण ये माना जा रहा था कि पेट्रोलियम पदार्थों के जो दाम है वो बेतहाशा बढ़ रहे थे और लगातार देश के हर क्षेत्र से मांग उठ रही थी कि इन दामों को कम किया जाए। केंद्र और राज्य सरकारें एक दूसरे के पाले में गेंद डाल रही थी। केंद्र का आरोप था कि राज्य सरकारें अपने यहाँ के कर जो है उनको कम नहीं कर रही हैं और राज्य सरकारों को कहना था कि केंद्र सरकार चूंकि जीएसटी का ही हमारे जो है वो शेयर का पैसा नहीं दे रही हैं, और तो ऐसे में जब हमको जो हमारा पैसा मिलना चाहिए वो हमको केंद्र सरकार नहीं दे रही है और उसके ऊपर से केंद्र सरकार ये दबाव डाल रही है कि हम अपने यहाँ के करों को और कम करें, तो राज्यों को अपना खर्चा चलाना जो है वो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। जितने भी राज्य हैं, सभी राज्यों की केंद्र से एक ही शिकायत थी कि जीएसटी का जो उनका पैसा था वो उनको वापस समय पर नहीं मिल रहा है। इसी बीच में आज पेट्रोल आप देखिए कि अगर हम राजस्थान की बात करें तो लगभग 118 रुपये के आसपास पेट्रोल था, डीजल भी जो है 100 रुपये के आसपास चल रहा था। तो ऐसे में अगर 9.5 रुपये की राहत केंद्र सरकार ने अपने स्तर पर दी है तो इसमें कोई शक नहीं है कि आम उपभोक्ता के लिए एक बहुत बड़ी राहत होगी। नंबर दूसरा ये कि जो महंगाई का जो ग्राफ तेजी से बढ़ रहा था उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं विराम इसलिए लग सकता है श्वेता, क्योंकि ज़्यादातर जो माल की ढुलाई होती है उससे महंगाई का बढ़ना और घटना होता है, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो बाई रोड हो या किसी भी अन्य माध्यम से माल की ढुलाई होती है। अगर पेट्रोलियम पदार्थ ज़्यादा महंगे होंगे तो माल की ढुलाई महंगी होगी और जो कीमतें हैं वो आगे की तरफ बढ़ेंगी, ऊपर की तरफ बढ़ेंगी। ऐसे में अगर 9.5 रुपये के लगभग पेट्रोल और अगर डीजल करीब 7 रुपये के आसपास अगर डीजल सस्ता होता है तो ये बहुत बड़ी राहत है। अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये होगी श्वेता कि चूंकि अब केंद्र राज्य सरकारों को भी दबाव डालेगा या उनको कहेगा कि देखिए हमने इतना पैसा कम किया है तो आप भी अपने यहाँ पे कटौती करिए और जो जनता है उसको राहत दीजिए। क्योंकि आप देखिए कि करीब 141 दिन के बाद जो है कहीं जो दाम है वो कम होने शुरू हुए। उससे पहले ये माना जा रहा था कि 5 राज्यों में चुनाव थे इसलिए दाम नहीं बढ़ रहे थे, चुनावी जो है वो रणनीति थी इसलिए दाम नहीं बढ़ रहे थे, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुए दाम एक बार फिर आसमान छूने लगे। अब मुझे ये लगता है कि आने वाले समय में एक बार फिर जो है जो राजनीतिक दल हैं उनको चुनावों के अंदर जाना है, भारतीय जनता पार्टी को भी चुनाव के अंदर जाना है, केंद्र में उसकी सरकार है। तो मुझे लगता है कि ये जो कम हुआ है ये एक दौर शुरू हुआ है अब कम होने का। सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं को जो राहत दी है 200 रुपये सब्सिडी, यानी कि करीब 1000 रुपये का सिलेंडर अब उनको 800 रुपये के आसपास मिलेगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है जो निर्मला सीतारमण ने अपना ट्वीट किया है उसमें उन्होंने उज्ज्वला योजना के तहत जो महिलाओं को सिलेंडर दिए गए थे, जो मुफ्त सिलेंडर दिए गए थे, और एक ही रिपोर्ट आ रही थी कि सरकार ने मुफ्त सिलेंडर तो दे दिए लेकिन उसको भरवाने का उनके पास पैसे ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में या उस योजना में जिनको सिलेंडर मिले उनको भी मुझे लगता है कि थोड़ी राहत जरूर मिलेगी श्वेता। बिल्कुल राहत मिलेगी। भंवर चारण भी हमारे साथ है, लुड़ाराम दर्जी भी है। लुड़ाराम, अहम है जहां यहाँ राहत मिली है आम जन को, क्या रिएक्शंस आ रहे हैं वहां पर, क्योंकि कई लोग और भी उम्मीद कर रहे हैं और कई लोग इस फैसले का बहुत खुले दिल से स्वागत कर रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम श्वेता लगातार आसमान छू रहे थे, 100 के पार हो चुके थे। ऐसे में ये केंद्र सरकार की एक बड़ी राहत कही जा सकती है कि 9.5 रुपये पेट्रोल में और 7 रुपये का जो दर घटाई गई है डीजल में, वो बड़ी राहत है। तमाम जो पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए लोग पहुंचे उनसे बातचीत करेंगे, उनसे रिएक्शन भी जानेंगे कि कितनी बड़ी राहत सरकार ने दी है, उसे ये कैसे देखते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है पेट्रोल डीजल के दाम घटाते हुए, 9.5 रुपये पेट्रोल पे घटाएं, किस तरीके का फायदा मिलेगा? अब फायदा तो कैसा मिलेगा कोई मालूम नहीं है, जो भी है पेट्रोल बढ़ाते हैं हम हमेशा,
दर घटने से कितना फायदा हुआ? दर पेट्रोल और डीजल के दामों में केंद्र सरकार ने दर घटाई है, कितना फायदा होगा आप लोगों को? घटाई है अभी तो हमसे आज घटाई है, रात 12 बजे के बाद में लागू होगी। अभी तो हम दे रहे हैं, रात 12 बजे के बाद लागू होगी। होगा तब। और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। पेट्रोल डीजल के दाम घटवाए हैं केंद्र सरकार ने, कितना फायदा होगा? फायदा होगा तो बताएंगे, अभी तक तो फायदा हुआ नहीं है। तो तमाम लोग जिस तरीके से पिछले दिनों से बढ़े थे तो उनको लेके लोग आक्रोशित भी थे। तो अब केंद्र सरकार के बड़े फैसला है और लोगों का कहना है कि इससे फायदा होगा, क्योंकि एक बड़ी राहत कही जा सकती है। 9.5 रुपए पेट्रोल में और 7 रुपए डीजल में घटाना एक बड़ी राहत है। और चलिए सीधे भंवर का रुख करते, कोटा से भंवर इस चैनल में पैसा जुड़ गए। भंवर, अब तो कई लोग इंतजार कर रहे होंगे कि ये पेट्रोल डीजल अभी तो चल जाएगा काम, 12 बजे के बाद ही भराया जाए, सीधे 9.5 रुपए की राहत पेट्रोल और डीजल में 7 रुपए की। देखिए श्वेता, कमाल की बात है, बहुत बड़ी राहत सरकार ने दी है, लेकिन लोगों को अभी तक इस बड़े फैसले के हो जाने की जानकारी नहीं है और इसीलिए पेट्रोल पंप पर जो भीड़ आमतौर पर रहती है वही भीड़ अभी तक नजर आ रही है। जब भी पेट्रोल पंप पर आज से पहले हम किसी खबर को लेकर के आए हैं तो महंगाई का यहाँ पर ज़्यादातर लोगों की शिकायत लोगों को करते हुए सुना गया और खासकर पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर के लोगों को बात करते सुना गया। चलिए कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं पहुँचाऊंगा श्वेता। इससे पहले कोटा में पेट्रोल डीजल आज रात 12 बजे तक किस कीमत पर मिलेगा यह आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। 117.49 यानी 117 रुपये 50 पैसे के करीब पेट्रोल अभी कोटा में प्रति लीटर मिल रहा है और डीजल का दाम है 100.43 यानी 100 रुपये 43 पैसे। अब सीधे सीधे पेट्रोल में 9.5 रुपये प्रति लीटर कम हो जाएंगे और डीजल में 7 रुपये प्रति लीटर कम हो जाएंगे। तो अपने आप में एक बड़ी राहत, बहुत बड़ी राहत। लेकिन देखिए कोटा से पंप की तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करूं तो शाम का समय है और इस पंप पर करीब करीब आपको वैसी ही भीड़ नजर आ रही है। पेट्रोलियम डीलर्स के जो लोग हैं उनसे भी आपकी बात करवाऊंगा, लेकिन पहले कुछ लोगों से आपकी बात कराता हूं। पेट्रोल भरवाने आए हैं, आपको पता है अभी भी सरकार ने दाम घटाए हैं, तो कौन सा तीर मार दिया? अच्छा, एकदम बढ़ा के अगर दाम कम कर रहे हैं, कितने की है कम और बड़ा कितना? अच्छा, अभी आपको क्या जानकारी, कितना कम हुआ है? अभी तक तो नहीं है यार कोई कैलकुलेशन। अब देख रहा हूँ मैं 117-49 वो भी हल्की तरह रही है, वही है। चलिए आपको खबर देता हूं मैं, पेट्रोल पर प्रति लीटर 9.5 रुपये और डीजल पर प्रति लीटर 7 रुपये कम हुए। अब वो अभी तक तो हुआ नहीं है। हाँ, आज रात 12 बजे से लागू हुआ। तो वो एक बात अलग है, जब हो जाएगा तो मान लेंगे। अभी तो भरवा रहा हूँ, वो मेरी जेब का ही जाएगा। जो अभी तो भरवा रहे हैं वो उसी रेट से भरवाना पड़ेगा। चलिए कुछ और लोगों से आपकी बात करूँगा। अभी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है सर, डीजल 9.5 रुपये प्रति लीटर और पेट्रोल माफ़ कीजिएगा 9.5 रुपये और डीजल 7 रुपये लीटर सस्ता हो गया है। तो इस बड़े फैसले को किस तरह से देखते हैं आप? सर अभी तक ये यहाँ जनरल में तो लॉन्च हुआ नहीं है, जनरल में तो कोई कम नहीं। रेट लागू? हाँ जी, आज रात 12 बजे से नहीं? अच्छा, आज 12 से लागू हो जाएगा। तो देखो अब इसका कुछ तो फर्क पड़ेगा इसे। हालांकि बड़ा ही इतना है कि इतने से छोटे से लेस होने से तो कोई विशेष फर्क है ही नहीं भाई। जैसे 50 रुपये बढ़ा के अपन 5 रुपये कम कर रहे हैं वो वाली स्थिति है। तो देखिए मुस्कुराहट तो चेहरे पर आती है नए दाम सुन करके, लेकिन मैंने जैसा कहा आपको अभी लोगों को जानकारी नहीं है। अशोक जी, इतनी दामों में भारी गिरावट तो शायद बीते कुछ समय में नहीं देखने को मिली, किस तरह से देखते हैं इस फैसले को? हम आरबीआई बार रिक्वेस्ट कर रही थी कि एक्साइज ड्यूटी कम होनी चाहिए पेट्रोल डीजल पे, तो हम उम्मीद तो कर रहे थे कम होगी, लेकिन इसके साथ एक चीज़ ज़रूर है कि पेट्रोलियम कंपनीज पिछले 2 महीने से बराबर विनती कर रही है सरकार से कि हमें डीजल पे 25 रुपये लीटर और पेट्रोल पे 10 रुपये लीटर का नुकसान हो रहा है। तो ये कल सुबह या आज रात को, आधी रात के बाद ये पता लगेगा कि कितना उन्होंने एब्जॉर्ब किया, कितना नेट इम्पैक्ट कस्टमर पे आता है। अदरवाइज़ ये चल रहा था कि अगर एक्साइज ड्यूटी कम नहीं करते तो इनके लिए रेट तो बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि रिलायंस के और नायरा के काफ़ी सारे पंप लगभग बंद से होने के कगार पे आ गए हैं। और सुनने में ये भी आ रहा है कि इन पेट्रोलियम कंपनीज जो सरकारी हैं, इनके पास भी बहुत दिनों तक चलने वाला स्टॉक नहीं है, लगातार इनको लॉस हो रहा है। अगर ये ब्लीड कर रही हैं और आगे सरकार एक्साइज कम करती है तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ बेनिफिट इन कंपनीज को भी जाएगा और नेट इम्पैक्ट जो कस्टमर पे है थोड़ा ही आएगा। श्वेता, मैं एक सवाल और पूछूंगा अशोक जी से, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं ये पंप ऑनर हैं, पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी भी हैं। अशोक जी, अब जब केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कितनी कम की है तो जाहिर तौर पर अब स्टेट्स पर भी एक नैतिक दबाव आएगा कि वो भी दर जो टैक्सेस की वो कम करें, राहत दें अपने स्तर पर। हाँ, केंद्र सरकार लगातार कुछ स्टेट से ये निवेदन कर रही है कि उनको वेट में कमी करके, टैक्स में कमी करके कस्टमर को फ़ायदा देना चाहिए। लगभग 16-17 स्टेट्स तो ये कम कर चुकी हैं, लेकिन 5-7 स्टेट्स
जो कांग्रेस की हैं या दूसरी उनकी हैं, उन्होंने अभी ये कदम नहीं उठाया है। अगर वो ये कदम उठाता है, लेकिन इस फैसले के बाद अब भंवर दबाव तो बनेगा ही कि राज्य भी कुछ कम करे, क्योंकि हमेशा जब राज्य पर सवाल उठता है वो केंद्र पर डालते हैं, और केंद्र पर जब सवाल होता है तो राज्य पर सवाल उठने लगते हैं। सुधांशु जी का एक बार फिर रुख करना चाहेंगे। सुधांशु जी, अभी रिएक्शंस अलग अलग तरह से आ रहे थे, और इस बीच रणदीप सुरजेवाला ने भी ट्वीट किया, क्योंकि विपक्ष लगातार ये सवाल उठाता है कि महंगाई बड़ा मुद्दा है, लेकिन इस मुद्दे को केंद्र सरकार सीरियसली नहीं ले रही है। ट्वीट करके उन्होंने ये कहा कि पिछले 60 दिनों में 10 रुपए बढ़ा दिए गए और अब 9.5 रुपए कम कर दिए गए हैं, तो लोगों के साथ खिलवाड़ ना किया जाए, उन्हें बेवकूफ ना बनाया जाए। और शायद यही वजह कि लोग कह रहे हैं कि उससे क्या फर्क पड़ता है कि पहले महंगा किया और अब कम कर रहे हैं। श्वेता, बिल्कुल सही है। हमारे साथियों ने जितने लोगों के पेट्रोल पंप पर रिएक्शन लिए हैं, तो ज्यादातर का यही कहना है कि ज्यादा बढ़ा के और कम करें तो राहत कहां से है। जो पेट्रोल और डीजल 100 रुपए के अंदर रहना चाहिए, वो 100 रुपए के पार है। आप उसको 118, 119, 120 रुपए ले आते हैं, और उसमें अगर 9, 9.5 रुपए कम करते हैं तो भी पेट्रोल और इसके दाम तो 110 रुपए के आसपास रहेंगे। तो ये ठीक उसी तरह से है कि जब एक बार इस देश के अंदर एक वर्ग लगातार मांग उठाता आ रहा है कि आप पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाइए, लेकिन अभी तक ना तो केंद्र ना राज्य कोई भी इस तरह का एक सकारात्मक पहल नहीं दिखा पाए कि इन दोनों चीजों को जीएसटी में क्यों नहीं लाए। आज तक इसका किसी के पास जवाब नहीं है। अगर ये तय है कि अगर पेट्रोल और डीजल अगर जीएसटी के दायरे में आते हैं तो आम उपभोक्ता को, आम देशवासी को श्वेता राहत जरूर मिलेगी। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि केंद्र और राज्य सरकारें अपनी अपनी ढपली, अपने अपना राग वाली जो कहावत है वो इन दोनों पे चरितार्थ होती है। केंद्र राज्यों के ऊपर जो है वो जिम्मेदारी डाल देती है और राज्य केंद्र के ऊपर डाल देते हैं, लेकिन इन दोनों की नूरा कुश्ती में पिसता एक आम नागरिक है। आप बताइए कि एक सिलेंडर 1000 रुपए सिलेंडर कम नहीं होता है उस दौर में कि जब पूरे देश और दुनिया ने 2 लॉकडाउन और तीसरी लहर देखी हो। हर देश की, हर राज्य की, हर घर की अर्थव्यवस्था टूटी पड़ी हो। उसके बीच में अगर महंगाई, मतलब बेतहाशा महंगाई दौड़ेगी, तो आदमी कहां से जो है वो इन चीजों को संग्रह करेगा या कहां से इन चीजों को जो है वो खरीद पाएगा। तो मुझे लगता है कि केंद्र और राज्य सरकारें इनको जनता के हित में, आम उपभोक्ता के हित में कोई ना कोई एक सकारात्मक निर्णय जरूर लेना होगा। क्यों? क्योंकि ये तो बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलेगा कि आप किसी चीज को जो है 30 रुपए बढ़ाएं और बाद में 10 रुपए कम करके और वाहवाही लूटे। तो जैसे अभी हमने देखा जो आम उपभोक्ता, उसकी क्या प्रतिक्रिया थी? उसकी प्रतिक्रिया थी कि सर आपने बढ़ाए और जो है ज्यादा बढ़ाए और थोड़े से कम कर लिए, तो हमको कहाँ राहत मिल रही है? तो एक्चुअल राहत देनी है तो केंद्र और राज्य सरकारों को आपस में तारतम्य बिठाना होगा और एक जो है वो सॉलिड कोई ना कोई प्लान बनाना होगा ताकि डीजल और पेट्रोल के दाम 100 रुपए से तो कम से कम ज्यादा पार नहीं जाए। जी श्वेता, बिल्कुल बने रहिए आप सभी हमारे साथ। इस पर और भी रिएक्शंस लेंगे अलग अलग जगह से कि लोगों की प्रतिक्रिया किस तरह से आ रही है। एक बड़ा फैसला केंद्र सरकार द्वारा किया गया है। 9.5 रुपए पेट्रोल में और डीजल में 7 रुपए की यहाँ पर कटौती की गई है। बड़ी राहत आमजन के लिए।